हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नीति के दोहे। ये नीति के दोहे का मतलब है, आप लोगों ने दोहे के बारे में सुना होगा, जो कि कबीरदास जी और रहीम जी द्वारा रचित हैं। इनके जो दोहे होते हैं, दोहे मतलब 2 लाइनों की पंक्तियाँ होती हैं, उसमें 2 सेंटेंस होते हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और कबीर जी और रहीम जी द्वारा लिखे गए जो दोहे हैं वो हमारे दैनिक जीवन से बहुत संबंध रखते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्य नहीं जानता है, और जो अगर मनुष्य जान जाए तो उसका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं नीति के दोहे, जो कि कबीर जी और रहीम जी द्वारा रचित हैं। तो पहला दोहा है, इस वीडियो में आपको उसका अर्थ भी बताऊंगी दोहे का, और अर्थ के साथ साथ दोहा पढ़कर भी बताऊंगी, ठीक है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो यह है दोहा और इसका अर्थ है, मनुष्य को जो काम कल करना है वह आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम आज करना है वह अभी इसी क्षण कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय किसी ने नहीं देखा। क्या पता कब प्रलय आ जाए तो हम कोई कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब मनुष्य ने जो काम आज करना है वो अभी कर ले, और जो कल करना है वो आज करे तो काम पूरा हो जाएगा। अगर वो काम को टालता रहेगा तो क्या पता कि किस समय कैसा हो जाए और हम वो काम पूरा ना कर पाए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट दोहा। करत करत अभ्यास तय जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास से तय जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो इसका अर्थ देखते हैं क्या है। निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान पंडित बन सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बार बार रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो निरंतर अभ्यास करते हैं, कोई चीज़ की निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुएं पर जो रस्सी डाली जाती है जिससे पानी खींचा जाता है, जब वो बार बार आती और जाती है, उस कुएं की जो डोली बनी होती है उस पर निशान बन जाते हैं। तो निरंतर प्रयास और अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गई अति दूर। तो इसका अर्थ देखते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, यदि कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, बुद्धिमान है, परंतु वह दूसरे व्यक्तियों की सहायता नहीं करता, तो उसका ज्ञान व धन दोनों ही व्यर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे खजूर का पेड़ अत्यधिक लंबा होने पर भी किसी मुसाफिर को छाया प्रदान नहीं कर सकता, और ना ही किसी भूखे प्राणी को फल देकर उसकी भूख मिटा सकता है। अतः हमें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो दूसरे व्यक्तियों की मदद करने में सक्षम हो। तो इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, बहुत बुद्धिमान है, पर उसे अपने धन और बुद्धि का इतना घमंड है कि वो दूसरे की ना तो सहायता करता है और ना ही उसे ज्ञान देता है, तो वो बिल्कुल उस खजूर के पेड़ के समान है जो इतना लंबा होने पर भी और उसमें फल लगे होने पर भी ना तो किसी को छाया दे सकता है और ना ही कोई उसके फल खा सकता है। तो हमें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो दूसरे की मदद करता हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका मतलब है अति का भला, अति का मतलब तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।
आवश्यकता से अधिक ना बोलना अच्छा होता है और ना आवश्यकता से अधिक चुप रहना अच्छा होता है। अधिक बोलकर हम अपना बना बनाया काम खराब कर सकते हैं और चुप रहकर हम आए हुए अवसर को भी खो सकते हैं। जैसे आवश्यकता से अधिक बारिश होने से बाढ़ आ सकती है और ना होने से सूखा पड़ सकता है। दोनों ही स्थितियों में नुकसान का सामना करना पड़ता है। अतः हमें आवश्यकता के अनुसार बोलना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार ही चुप रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें ना तो बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए और ना ही बिल्कुल चुप रहना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं करता और हमारे काम बने बनाए भी खराब हो सकते हैं। और अगर हम बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं तो लोग हमें मूर्ख समझते हैं। तो हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे बहुत अधिक बारिश होने से बाढ़ आ जाती है, जिससे लोगों के घर बह जाते हैं, खेती खराब हो जाती है, और बाढ़ ना होने से सूखा पड़ जाता है, जिससे किसान खेती नहीं उगा पाता है। उद्यम धन विद्या धन उद्यम बिना कहो झुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे की पौन। ठीक है, विद्या के यह हमें विद्या के बारे में बताया गया है। तो क्या है, परिश्रम किए बिना कोई भी व्यक्ति विद्या रूपी धन को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक वैसे जैसे पंखे को हिलाए बिना उसकी हवा नहीं मिलती। विद्या प्राप्त करने के लिए स्वयं ही परिश्रम करना पड़ता है। तो विद्या रूपी जो धन है वो दूसरे के परिश्रम करने से आपको नहीं मिलता है, आपको खुद ही उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। और अगर आप परिश्रम नहीं करते हैं तो वो आपको प्राप्त भी नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जो हाथ का पंखा होता है, उसे अगर आप स्वयं नहीं हिला रहे हैं तो उससे आपको हवा नहीं मिलेगी। तो अब इन सभी दोहों में कुछ ऐसे शब्द आए थे जिनका अर्थ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इनके अर्थ देखते हैं। काल करे सो, पहला शब्द है काल, कलह। कलह का मतलब है कल। परलय प्रलय, जड़मति मूर्ख, उद्यम परिश्रम, पौन हवा, पंथी मुसाफिर या राही, सुजान बुद्धिमान, और सिल पत्थर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दोहों का अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।